एक छोटे से गांव रामपुर में राघव नाम का लड़का अपनी माँ सुनीता और अपनी दादी के साथ रहता था। वैसे तो सब सही चल रहा था, लेकिन सुनीता घर का काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा राघव को शादी के लिए कहती रहती थी। अरे सुन बेटा राघव, तू जल्दी से जल्दी शादी कर ले। अरे माँ, तुम हमेशा शादी को कहती रहती हो मुझसे। अभी मेरी उम्र शादी की नहीं है, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। राघव बेटा, ऐसा मत बोल। बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, मेरी अब उम्र हो गई है। तभी वहाँ पर राघव की दादी भी आ जाती है। राघव बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। बेटा, मेरी जिंदगी का भी अब कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जीते जी अपनी बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। इसलिए बेटा, तू जल्द से जल्द शादी कर ले। अच्छा दादी, ठीक है। अगर आप लोग इतना ही चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राघव की इतनी बात सुनकर सुनीता का चेहरा खिल उठा और वह बोली, अरे वाह बेटा, मुझे पता था कि तू मेरी बात जरूर मानेगा। बेटा, अब मैं तेरी शादी जल्द से जल्द कर दूंगी। आखिरकार सुनीता और दादी के कहने पर राघव शादी के लिए मान जाता है और करीब 1 महीने बाद राघव शांति नाम की लड़की से शादी कर लेता है। अरे आओ बहू, मेरा और अपनी दादी का आशीर्वाद ले लो। जी माँ जी। इतना सुनकर शांति उन दोनों के पैर छूती है। अच्छा बहू, जाओ, तुम थक गई होगी, आज तुम आराम कर लो। सुनीता की इतनी बात सुनकर शांति खुश होकर वहां से चली जाती है। शुरुआत में तो सुनीता शांति के साथ अच्छा व्यवहार करती है, क्योंकि उसे पता था बाद में उसे शांति के साथ कैसा व्यवहार करना है। और फिर अगले दिन राघव जल्दी अपने काम पर निकल जाता है और राघव के जाने के बाद सुनीता शांति के कमरे में आती है। चेहरे पर गुस्सा और घमंड साफ झलक रहा था। तभी वह गुस्से में बोली, एरी शांति, उठ जल्दी से, कैसे महारानी की तरह पड़ी है। चल जल्दी उठकर झाड़ू लगा, खाना बना और कुएं पर से पानी भी लेकर आ। सुनीता की इतनी बात सुनकर शांति एकदम से उठकर बैठ जाती है। हाँ माँ जी, क्या हुआ? माँ जी की बच्ची, घर पर इतना सारा काम पड़ा है और तुम महारानी की तरह सोई हुई है। तुझे शर्म नहीं आती? कोई बात नहीं माँ जी, मैं करती हूँ सारा काम। तभी वहाँ पर राघव की दादी आ जाती है। क्या हुआ सुनीता, बहू को सुबह सुबह क्यों सुना रही है? माँ जी, देखिए, घर में इतना सारा काम है और ये अभी तक सो रही थी। पर सुनीता, अभी तो बहू बिल्कुल नई नहीं है। अभी तू इसे इतना सारा काम मत बता। अभी से इसे इतना काम देना सही नहीं होगा। कोई बात नहीं दादी जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। इतनी बात कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और फिर वह घर का सारा काम करने लगती है। पहले तो वह सारा घर साफ करती है और फिर वह कुएं पर से पानी भरने जाती है और पानी भरने के बाद वह अपने घर पर आ जाती है। हाँ माँ जी, मैंने सारा घर साफ कर दिया और पानी भी लाकर रख दिया। हाँ, तो इतना कौन सा भारी काम कर दिया? वैसे खाना बना दिया तूने? खाना? वो तो मैंने अभी नहीं बनाया माँ जी। हाँ, तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर खाना बना। अरे सुनीता, बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है? माँ जी, आप बीच में मत बोलिए। मुझे अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे आप झगड़ा ना करें, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ माँ जी। और फिर शांति रसोई में खाना बनाने जाती है। वहाँ वह पूरी शिद्दत और मन से खाना बनाती है और फिर वह खाना सुनीता और अपनी दादी को देती है और फिर शांति और दादी खाना खाने लगती हैं। अरे शांति, तुझे खाना बनाना नहीं आता है क्या? इतना बकवास और बेस्वाद खाना बनाया है तूने। शांति, क्यों डांट रही है बहू को? इतना बढ़िया खाना बनाया है बहू ने, तुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए, इसमें सारा खाने का नाश कर दिया। चली जा मेरी नजरों के सामने से। आते ही नुकसान करने लगी घर में।
इतनी बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह रोते हुए कमरे में चली गई। और फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है और रात को राघव भी घर लौट आता है और घर लौटकर उसने शांति को उदास देखा। तभी वह बोला, अरे शांति, क्या हुआ? बड़ा उदास लग रही है। किसी ने कुछ कहा क्या? अजी कुछ नहीं हुआ, वो तो मैं ऐसे ही उदास हो गई थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो फिर ठीक है। पर शांति, कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो खाना तुझे ही बनाना है, और वो भी अच्छा। अजी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कल अच्छा खाना बना सकूं। फिर अगले दिन राघव के घर पर कुछ मेहमान आए थे और उन मेहमानों के लिए शांति ने खाना बनाया था और वह खाना मेहमान खाते हैं और खाते ही वे खुश हो गए। तभी उनमें से एक कहता है, अरे वाह शांति बेटा, कितना बढ़िया खाना बनाया है तुमने। ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। हाँ बेटा, तुम्हारा खाना सच में बहुत अच्छा है। इतनी बात सुनकर शांति के मुंह पर मुस्कान आ गई, लेकिन शांति की तारीफ सुनकर सुनीता को अच्छा नहीं लगा। तभी वह बोली, इसकी इतनी तारीफ मत कीजिए, इसका खाना इतना अच्छा भी नहीं है। अरे नहीं सुनीता बहन, तुम्हारी बहू का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक खाना है। अरे माँ, शांति ने इतना अच्छा खाना बनाया है तो तुम इतना चीड़ क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेहमान शांति की तारीफ कर रहे हैं। हाँ राघव बेटा, ये सुनीता शांति बहू पर बहुत जुल्म करती है। इससे वो सारा घर का काम करवाती है और फिर काम करवाने के बाद उसे डांटती भी है। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम शांति पर इतने जुर्म कर रही थी और मुझे खबर भी नहीं थी। ये तुमने ठीक नहीं करा माँ। तुम इसलिए मुझसे शादी को कहती रहती थी। हाँ सुनीता बहन, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं करा। माँ, अब बस बहुत हुआ। तुमने शांति पर बहुत अत्याचार कर लिए, पर अब ऐसा नहीं होगा। माँ, अब अगर तुम्हें शांति के साथ ऐसा करा तो मैं और शांति ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बेटा मुझे माफ कर दे, पर तुम घर छोड़कर मत जाओ। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? माँ, माफी मुझसे नहीं, शांति से मांगो, जिसके साथ तुमने बुरा करा है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करने की। अरे माँ जी, आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपकी एक भी बात का बुरा नहीं माना। माँ देखो, तुमने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करा है, लेकिन फिर भी इसने आपकी बात का बुरा नहीं माना। ऐसी बहू तो माँ किस्मत वालों को मिलती है। आखिरकार सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शांति से माफी मांगी और उसने वादा करा कि आज के बाद वह ऐसा कभी नहीं करने की